नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता का आह्वान करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी खेमे में ही खेल कर दिया है। ममता बनर्जी ने पूर्व कांग्रेस नेताओं के साथ जेडीयू और बीजेपी के पूर्व नेताओं को भी टीएमसी का हिस्सा बना लिया है। दिल्ली आते ही दीदी ने कई सियासी महलों में डाका डाल दिया। कभी हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर को ममता बनर्जी ने टीएमसी में शामिल कर लिया, तो लगे हाथ हरियाणा कूच का ऐलान भी कर दिया। मैं हरियाणा जाने चाहती हूँ। हरियाणा हमारा घर का नजदीक है, इतना दूर नहीं है। दिल्ली हरियाणा एक ही है। दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, पहले भी हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ थी। जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, देश को बांटने की, काटने की, मारने की, आज भी उन्हीं के खिलाफ है। जेडीयू के पूर्व नेता पवन वर्मा ने भी ममता बनर्जी की पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व और गांधी परिवार के मुखर आलोचक रहे पवन वर्मा भी अपनी नई सियासी पारी को लेकर उत्साहित दिखे। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि टीएमसी ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2024 तक चुनौती दे सकेगी, जो आज केंद्र में सत्ता में है। इससे पहले ममता बनर्जी ने अपने भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास पर गीतकार और पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर, पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी से मुलाकात की। सुधींद्र कुलकर्णी और कीर्ति आजाद ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने सीबीआई और ईडी की छापेमारी से बचने के लिए बीजेपी से सांठगांठ कर ली है और अब उनका एकमात्र एजेंडा कांग्रेस को तोड़ना है। ये और कुछ नहीं, सिर्फ अवसरवादी राजनीति की एक मिसाल है। कांग्रेस में कभी कोई आए थे, अभी लगता है कांग्रेस में मुनाफा नहीं होने वाला है। अभी ये बेहतर समझ रहे हैं कि टीएमसी में चले जाए। कोविड हो, राफेल हो, किसान हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चीन हो, तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी अपनी आवाज बुलंद करते हैं। जिनको आना है अपनी आवाज इनकी आवाज में जोड़नी है, उनका स्वागत है। जिनको नहीं आना वो अपना काम करें। टीएमसी का चरित्र तो पूरा देश को मालूम हो गया। जो विरोधी जो शक्ति है उनको भी मालूम है जो टीएमसी का क्या चरित्र है। वो अगर कुछ ये बीजेपी को लेकर कुछ बोलेंगे तो ऐसा तो सब लोग विश्वास नहीं करेंगे। कीर्ति आजाद पुराने हमारे साथ लोकसभा में थे। उनको पिताजी भगवत झा आजाद बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ममता बनर्जी विपक्षी एकता को मजबूत करने की बजाय बीजेपी के इशारे पर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं और यही वजह है कि वो असम, त्रिपुरा, गोवा और हरियाणा से दिल्ली तक बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन में जुट गई हैं। हालांकि संसद के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करने वाली हैं, तो वहीं बुधवार को वो पीएम मोदी से भी मुलाकात करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली में ममता बनर्जी की तरह पंजाब में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस खेमे में खेल करने की तैयारी में है और यही वजह है कि वो सीएम चन्नी की आलोचना कर रहे हैं और सिद्धू की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। ये भी दावा कर रहे हैं कि कई कांग्रेस के विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए बेताब हैं। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने खुद ही कहा कि चन्नी साहब जितने वादे कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जितने ऐलान कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ और कांग्रेस आला कमान पर निशाना। अमृतसर में कदम रखते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सियासी धमाका कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने को बेताब केजरीवाल ने ये भी दावा कर दिया कि एक दो नहीं बल्कि कांग्रेस के 25 विधायक उनके संपर्क में हैं। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दे, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल हैं। अगर ये कंपटीशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने, हमारे तो 2 ही गए हैं। उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि वो पंजाब में अपनी पार्टी के सीएम चेहरे का ऐलान जरूर करेंगे।
अभी किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया। मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, बाकियों से पहले कर देंगे हम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षकों के लिए कई घोषणाएं करने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक ने अमृतसर के व्यापारियों से भी मुलाकात की और उन्हें सहूलियतें देने का वादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगली खबर बिहार से है, जहां 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन हर कोई ये भी जानता है कि बिहार के हर शहर और गांव में शराब की होम डिलीवरी होती है। ऐसे में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने शराबबंदी कानून को खत्म करने की वकालत की, लेकिन हैरत की बात यह है कि अब बीजेपी के एक विधायक ने ही नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये कहा है कि रखवाला ही शराब बेचवा रहा है। हम करे न करे वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, ऑनेस्टली सोच विचार के फेल तो हो गया। बिहार में शराबबंदी का जो संकल्प आरजेडी की भागीदारी वाली महागठबंधन सरकार ने लिया था, नीतीश कुमार का वो फैसला अब लालू यादव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले महीने नकली और जहरीली शराब ने 70 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। हालांकि इन मौतों के बाद नीतीश सरकार हरकत में आई और शराब के खिलाफ अभियान को तेज किया गया, लेकिन अब भी सूबे के शहरों और गांवों में शराब की होम डिलीवरी जारी है। शराबबंदी एकदम बिल्कुल रुका नहीं बिहार में, मौत भी नहीं रुक रहा है, जहरीला शराब पी के लोग बैठ रहे हैं जी। पुलिस प्रशासन वगैरह सब फेल है। 2 दिन पहले पटना के एक होटल में शादी की तैयारियां चल रही थी। अचानक वहां पुलिस ने दस्तक दी और अलमीरा से लेकर कमरे के हर कोने की जांच शुरू हो गई। लड़का पर ज्यादा बदमाशी कर रहा है, नियम का उल्लंघन लड़का पर। पूरा परिवार हैरान रह गया, क्योंकि पुलिस के अमले में एक भी महिला पुलिस नहीं थी। पुरुष सिपाही महिलाओं के कमरे में भी शराब ढूंढते दिखाई देने लगे। पुलिस की इस छापेमारी पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी भड़क उठी और उन्होंने ट्वीट पर नीतीश सरकार को खरी खोटी सुनाई। हालांकि नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए, लेकिन बीजेपी लालू और नीतीश की इस जंग में मजे लेने लगी। ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है, तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। राज्य के अंदर सभी दलों को, सभी लोगों को गांधी जी के विचार के अनुकूल नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सरकार को सहयोग करना चाहिए। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से कहता हूं कि रखवाला ही चोर बना हुआ है, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, इसलिए इसको वापस ले ले। शराबबंदी के फैसले को लेकर लालू प्रसाद यादव ने पहले भी सवाल खड़ा किया था, लेकिन जमीन पर शराबबंदी की पोल जैसे जैसे खुल रही है, विपक्ष के हमले की धार भी बढ़ने लगी है। शराब एक बुरी चीज है और बिहार में हर कोई चाहता है कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू रहे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई बिहार में यह है कि आज बिहार के हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर और हर जिले में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बांका उप कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में आज लालू यादव सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि 30 नवंबर को अपने गवाह पेश करें। इस केस में अब अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। बांका कोषागार से जुड़े चारा घोटाला केस में लालू यादव स्पेशल जज ब्रजेश कुमार की अदालत में हाजिर हुए। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मुकदमों में अभी तक झारखंड कोर्ट में उपस्थित होते रहे थे, लेकिन अब ऐसा बिहार में शुरू हो रहा है। मामला 46 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। चारा घोटाले में अवैध निकासी को लेकर आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेशी थी। लालू यादव कुछ देर पहले सीबीआई के विशेष कोर्ट में पहुंचे थे और करीब 5 मिनट पेशी के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सीबीआई के विशेष कोर्ट से निकल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह 46 लाख की अवैध निकासी थी, जिसमें कोर्ट ने यह कहा था कि लालू प्रसाद यादव को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा और उसी के तहत लालू प्रसाद यादव कल दिल्ली से पटना पहुंचे थे और आज उन्होंने सीबीआई कोर्ट में अपनी पेशी दी। लालू यादव के वकील सुधीर कुमार सिन्हा के मुताबिक कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि इस मामले में उनके पास कोई गवाह हो तो 30 नवंबर को पेश करे। हालांकि कोर्ट ने ये निर्देश नहीं दिया है कि लालू यादव सशरीर पेश हो।
कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि इसमें सीबीआई अपना पक्ष रखें, गवाह रखें 30 तारीख से, 30 नवंबर से, और जब कभी भी ज़रूरत होगी लालू प्रसाद की सदैव उपस्थिति की, वो उपस्थित रहेंगे। साल 1996 से चले आ रहे इस मामले की शुरुआत में 44 अभियुक्त बनाए गए थे, लेकिन फिलहाल 28 अभियुक्तों पर ही मामला चल रहा है। 6 अभियुक्तों की मौत की सूचना कोर्ट तक आ चुकी है। आरजेडी का आरोप है कि लालू यादव को राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है, जबकि जेडीयू इसे घोटाले का अंजाम बता रही है। मेरा मतलब साफ है कि जो भी निर्णय, हम चूंकि न्यायालय पर भरोसा करते हैं, न्यायिक निर्णय पर, तो उसका अनुपालन किया गया। लालू जी पटना तभी आते हैं जब बेहद जरूरी हो या फिर मजबूरी हो। मजबूरी है कि कोर्ट में आना है, पेश होना है, पहले के किए हुए कई सारे कृत्य हैं। रांची की डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में भी सुनवाई शुरू होने वाली है। 29 नवंबर से लालू की ओर से बहस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नॉन स्टॉप 9 आप देख रहे हैं, वेलकम बैक। दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर पुराने वाहनों को कबाड़ बनाने की पुरजोर वकालत की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज यूपी के नोएडा में एक स्क्रैप सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके उसे दोबारा इस्तेमाल में लिया जाएगा। आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए बड़ी सी क्रेन लगी है और इसको ये बड़ा सा एरिया जो है जहाँ पूरी गाड़ी को चेक करने के बाद इस तरीके से उसको लिफ्ट करके उस मशीन में डाल दिया जाएगा और मशीन में डालने के बाद उसको पूरी तरीके से स्क्रैप करके पाइप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसा कि बताया गया है कि इस स्क्रैपिंग से बहुत सा जो स्क्रैप का मटेरियल होगा वो रीयूज़ होगा और साथ ही साथ जो पर्यावरण है, पर्यावरण में भी काफ़ी मदद इस बात से मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी कि जैसे जैसे 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करेंगे तो उससे नई गाड़ियां आएंगी और जो पुरानी गाड़ियां पोल्यूट करती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं, उसको रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ी को कबाड़ में देने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर सरकार कई तरह की आर्थिक रियायत देने पर विचार कर रही है, जिससे प्रदूषण में भारी कमी आएगी, क्योंकि जितना प्रदूषण एक पुरानी गाड़ी फैलाती है उतना 15 नई गाड़ियों से भी नहीं फैलता। We have to protect ecology and environment. We have to reduce the air pollution, and at the same time we have to strengthen our economy to make the mission of our honorable Prime Minister to make India Atmanirbhar Bharat. केंद्र ने कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 50% तक छूट देंगे। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।